हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया थे 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नाउ 6.4 इसमें क्या गिवन है बेटा? एक डायग्राम गिवन है, किसके बीच में ग्राफ है, लाइक दिस। This is the Vx and this is x. The potential energy function of a particle execute linear simple harmonic motion is given by Vx. Vx की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर के इज़ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ऑसिलेटर। ये जो ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम, इसमें इसका जो फोर्स कांस्टेंट है दैट इज 0.5 न्यूटन पर मीटर। द ग्राफ ऑफ Vx वर्सेस x शोन इन डायग्राम शो दैट पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल। टोटल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 जूल। Moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to ±2। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? यहाँ पे x की वैल्यू जब +2 हो जाएगी, +2 मीन्स इस डायरेक्शन में, ये ओरिजिन 0 मान लीजिए और -2 मतलब इस डायरेक्शन में। जैसे ही इसकी वैल्यू +2 होती है, मान लीजिए यहाँ पे होती है, तो ये क्या करेगा? जो पार्टिकल है जो इसमें ऑसिलेट कर रहा है, सपोज करो कोई बाउल है और उसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो जैसे ही ये x की वैल्यू +2 होती है और यहाँ पे -2 होती है, ये रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी चीज़ रीबाउंड कब करती है, वापस कब आती है? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये अगर इसकी वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये +2 है, ये वेलोसिटी 0 होगी तभी तो वापस आएगी ये बॉल। अगर 0 नहीं होती तो और ऊपर तक जाती। तो यहाँ पे टर्न बैक कर रही है, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। सारी की सारी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कितनी गिवन है? 1 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू भी गिवन है हमें। के कितना है बेटा? 0.5। एक्स कितना निकालना है हमें? एक्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड में 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 20/5 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू ±2 मीटर। एक्स इज इक्वल टू ±2 मीटर। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है? टोटल एनर्जी ये होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बॉडी रीबाउंड कर रही है, अब मैं चौक को फेंक रहा हूँ ऊपर, ठीक है, तो ये वापस क्यों आया? जिस पॉइंट पे ये वापस आया उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर मैं कहता यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होती तो और ऊपर जाता, मोमेंट्री रेस्ट में होगा एंड देन टर्न बैक। तो ये टर्न बैक होने का मतलब वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1 जूल। यहाँ से हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बेटा आपके आंसर द फॉलोइंग, अलग अलग पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, ए। द केसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड द रॉकेट एंड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो रॉकेट का फिनोमिना होता है, ठीक है, जो रॉकेट का कंसेप्ट है, इसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है इसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। ये तो सिंपल सबको पता है। पर इसका ये जो मास होता है, मास जो फ्यूल होता है, मास होता है, जैसे जैसे वो बर्न करता रहता है, वो निकलता रहता है मास एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बताया केसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड। तो ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है इसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट रिक्वायर्ड,
ऑन द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट पे एक्सपेंस हो रहा है हीट का? क्या इसको एटमॉस्फेयर हीट प्रोवाइड कर रही है या फिर ये रॉकेट इटसेल्फ? तो ये जो हीट इसको मिल रही है बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए, ये इंटरनल है बेटा। इसको रॉकेट हीट प्रोड्यूस करा रहा है, हीट दे रहा है ताकि ये बर्न करे। इसकी वजह से क्या होगा, ये मास बर्न करेगा और जैसे जैसे मास बर्न करेगा ये क्या होगा, मास यहाँ से फ्लाई ऑफ होता रहेगा नोजल में से, इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलता रहता है बेटा। ठीक है, मास डिक्रीज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा फ्यूल बर्न अप हो जाएगा। वो आप रॉकेट के केस में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे तो जस्ट यही बताना है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्यों नहीं बेटा, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से क्यों नहीं, उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इनफ नहीं होती फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल। सो यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है और वो हीट कौन प्रोवाइड करेगा, रॉकेट प्रोवाइड करेगा, नॉट द एटमॉस्फेयर। इसी के बी पार्ट में क्या गिवन है, comet moves around the sun in highly elliptical orbit. The gravitational force on the comet due to sun is not normal to the comet velocity in general, yet the work done by gravitational force over every complete orbit of the comet is 0. Why? अच्छा ये बताओ बेटा, जब हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस किया था तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी में आता है, आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, इनमें से किस कैटेगरी में आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। कंजर्वेटिव कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा और एक क्लोज लूप जो वर्क करेगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वी नो दैट work done by conservative force over a closed loop, complete circle का मतलब क्या हो गया, over a closed loop is 0। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो हम इसको चेक करते, पर यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंप्लीट लूप में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एक तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, मान लीजिए यहाँ पे कमेट, यहाँ पे जो वो है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट पे अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो दूसरे एक एंड ऐसा भी होगा जहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करेगा एंगल, थीटा डिग्री अगर 90 से ग्रेटर है तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, और अगर थीटा 90 से लेस है तो पॉजिटिव वर्क आएगा। टोटल वर्क जीरो रहेगा, ये ज़्यादा बेटर है। आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो। नेक्स्ट इसके सी पार्ट में गिवन है बेटा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डेसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। ओके, तो कोई भी चीज़ मूव करती है बेटा तो एयर रेजिस्टेंस या एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस इसको मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर बॉडी इधर जा रही है तो रेजिस्टेंस फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। However small, why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to Earth? Okay, तो इसकी स्पीड क्यों इंक्रीज कर जाती है? अच्छा ये देखिए बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, इसका फोर्स जो लग रहा है, इस पे जो अपोजिट फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस की वजह से, तो इसकी जो वेलोसिटी कम होगी बेटा, वेलोसिटी कम होगी तो ये इधर मूव करेगा टुवार्ड्स द, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सैटेलाइट को। तो यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस तरह से मूव करने लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से, पोजीशन चेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या है,
टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर किसी स्टेप पे, किसी स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मींस इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ऑल ओवर ये जो रेजिस्टेंस की वजह से है, ऑल ओवर टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगी, बट इट इज़ नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल, क्योंकि स्मॉल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है इस केस में। इसके बाद बेटा एक डायग्राम गिवन है डी पार्ट में, देखिए $15 kg का कोई बॉक्स है और उसको पर्सन मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। एक तो ये स्टेज है और एक वो विद द हेल्प ऑफ पुली मूव कर रहा है। किसकी हेल्प से, पुली के हेल्प से इसको मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 15 kg का बॉक्स है, ये ओवर द पुली। ठीक है, क्या बताना है आपको, ए मैन वॉक 2 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर, कैरिंग ए मास ऑफ 15 kg। अलग अलग दो तरीके हैं, केस 1, केस 2। ऑन हिज हैंड इन फिगर 1 ही वॉक द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। द रोप गोज ओवर ए पुली एंड ए मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट दिस अदर एंड। पुली के अदर एंड पे क्या है, मास ऑफ 15 kg। इन विच केस इज़ द वर्क डन ग्रेटर, किस केस में बेटा वर्क ज़्यादा होगा। वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस और एफ एस कोस थीटा। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इधर है s और वो इसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर। थीटा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एफ एस कोस 90 0, तो वर्क डन कितना होगा फर्स्ट केस में 0। कई क्वेश्चन आते हैं, कुली खड़ा है प्लेटफॉर्म पे या हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 0। इस कंडीशन में क्या है, इसमें एक टेंशन आएगी। ठीक है, इस बॉडी में क्या आएगी, टेंशन, और यही टेंशन क्या है, इसका फोर्स, जितना इसको फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन लिख लीजिए या फोर्स लिख लीजिए, एफ डॉट एस। कितना मूव करना है इसको, एस इधर, फोर्स भी इधर। तो इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री है, कितना है 0, एफ एस कोस 0, फोर्स और कोस 0 क्या होता है 1, पॉजिटिव वर्क डन आएगा, ये 0 था, मीन्स ये सेकंड केस का वर्क ज़्यादा होगा। हाउ मच, फोर्स mg, 15 इंटू जी कितना है 10 कंसीडर कर लेते हैं, एस 2 मीटर, तो यहाँ पे 300 जूल वर्क किया बेटा। इस कंडीशन में 300 जूल वर्क किया। अगर g कितना कंसीडर किया मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड्स किया, 9.8 ले लो, 298 समथिंग आ जाएगा। अब आपको बताना है विच वन इज़ ग्रेटर। 0 आ रहा है फर्स्ट केस में वर्क, थीटा 90 डिग्री था, थीटा 90 डिग्री था। इस केस में फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो थीटा कितना है 0। तो यहाँ पे ये जो सेकंड केस में वर्क डन है ये क्या है, ग्रेटर। 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6। इसमें क्या पूछा है बेटा, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। 2 या 3 अल्टरनेटिव गिवन है, आपको चूज करना है विच वन इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा आपका, स्टेटमेंट अच्छे से रीड कीजिए, मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या रिमेन्स अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होगी। तो हमने बेटा क्या फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ से डी यू क्या हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या है, वर्क डन, तो माइनस डी यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, इसमें बताया ना वर्क डन, अब लाइन पढ़िए फिर से। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, तो ये पॉजिटिव वर्क, बाहर नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी नेगेटिव,
और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। फर्स्ट में ए पार्ट, तो पॉजिटिव वर्क डन की वजह से डिक्रीज आंसर आएगा बेटा फर्स्ट का। सेकंड, वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में वर्क डन बताना है। ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ, अब फ्रिक्शन है, मान लो बॉडी मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो लॉस ऑफ क्या पूछा है, देन लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। मान लीजिए बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, कोई फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, इधर मूव कर रही है, फ्रिक्शन इधर है नेगेटिव, तो फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी बेटा। लॉस ऑफ किसका लॉस हुआ ये बताना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सी पार्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम, कई बार हमने डिस्कस की थी ये डेफिनेशन, किसके बराबर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स के होता है या सम ऑफ इंटरनल फोर्स, किसके इक्वल होता है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं होता कुछ भी वर्क। इंटरनल फोर्स समझाए थे आपको, क्या होते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अगर गाड़ी के अंदर से आप धक्का दे रहे हैं गाड़ी को तो वो नहीं चलेगी, बाहर से देंगे तब वो चलेगी बेटा। एंड लास्ट वन डी पार्ट, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर, कौन सा कोलिजन बताया, इन इलास्टिक कोलिजन। दो टाइप के होते हैं बेटा, इलास्टिक विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन इलास्टिक में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा सॉरी, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी। आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम नहीं चेंज होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी नहीं चेंज होती, ठीक है। तो इसमें दो आंसर आएंगे बेटा, एक तो लीनियर मोमेंटम और दूसरा टोटल एनर्जी। इसमें क्या आया था, एक्सटर्नल फोर्स, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज डिक्रीज। 6.6 था। नेक्स्ट 6.7, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.7, करो रीड करो क्वेश्चन। स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बतानी है, ठीक है। जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वन क्या है बेटा, इन एन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। सोच के बताना, हम अच्छे से कराए हमने ये। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडीज इज कंजर्व्ड। इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है, पर वो सिस्टम की होती है बेटा, किसकी होती है, सिस्टम की। यहाँ पे स्टेटमेंट को फिर से रीड कर रहा हूँ मैं, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, फॉल्स। हर बॉडी की नहीं होती, पूरे सिस्टम की होती है। सेकेंड, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, नो मैटर वट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडीज आर प्रेजेंट। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करने चाहिए। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ड्यू टू एक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी कैसी है, फॉल्स। वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो, वर्क डन इन मोशन ऑफ बॉडी क्लोज लूप में जीरो होगा। फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, एवरी फोर्स बेटा आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये भी फॉल्स है। कब जीरो होता है, इफ एंड ओनली इफ फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो,
तब क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा। तो ये एवरी फोर्स के लिए पूछा इसने, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। एंड लास्ट डी पार्ट रीड करते हैं। इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, इस बार कौन सा कोलिजन दिया? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये बताइए, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक में क्या होता है? सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ट्रू। जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी बेटा? लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस, इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो सकती है। वो हम चेक करते हैं बेटा इसमें किस प्लेन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसको जज कर रहे हैं। चलिए सिंपल उसमें आप बताइए। तो अगर कोई दो बॉडी मूव कर रही है, कोलाइड करती हैं एंड आफ्टर कोलिजन सेपरेट हो जाती है, तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने 7th क्वेश्चन रीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। Answer carefully with reasons. First one, in an elastic collision of two billiard balls. इसमें भी पार्ट्स हैं आपके, अच्छे से रीड करो बेटा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं ये। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे गिवन है बेटा आपका is the total kinetic energy conserved during short time of collision of two balls। ये short time of collision of two balls का मतलब क्या है? when there is contact between balls during collision, during जैसे हम डायग्राम बनाते हैं before collision, after collision and during collision very short time के लिए जो forces लगते हैं relatively higher force, definition में भी डिस्कस किया था। तो इन्होंने पूछा इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन? नहीं रहेगी बेटा। क्यों नहीं रहेगी? नो, आंसर इज नो। ड्यूरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज इंक्रीज करती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। ये बात कर रहा हूँ मैं ड्यूरिंग कोलिजन की, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई आफ्टर कोलिजन, धीरे धीरे फिर काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज करेगी एंड देन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। बी पार्ट देखिए, इज टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन? हाँ, यस, लीनियर मोमेंटम, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा था, वो कंजर्व नहीं होती। पर ये जो लीनियर मोमेंटम है ड्यूरिंग कोलिजन, लीनियर मोमेंटम ये क्या रहेगा बेटा? कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। What are the answer to A and B for an inelastic collision? ये बात की हमने दोनों इलास्टिक के केस में। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है? इनइलास्टिक कोलिजन, तो क्या होगा? What are the answer to inelastic collision? तो वही स्टेटमेंट, जस्ट कोलिजन कौन सा हो गया? इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी अभी भी कंजर्व नहीं रहेगी और जो लीनियर मोमेंटम है वो अभी भी कंजर्व रहेगा। तो अभी भी इसका आंसर यस, यस, नो। चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी टकराती है ना बेटा, तो शेप उसकी 100% वापस नहीं आती। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, आइदर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये हमने सी पार्ट डिस्कस किया इसका। अच्छा, एक डी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं?
इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अगर डिपेंड कर रहा है सेपरेशन के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, जस्ट सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर, इज द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। आपको ये बताना है इस केस में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा इन दिस सिचुएशन। तो इस केस में बेटा जो कोलिजन है वो आपका इलास्टिक कोलिजन रहेगा। कैसा रहेगा, इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे जो जस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, A B C D